नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। संविधान हमारा हमें प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, सम्मान और नागरिक और न्याय का गारंटी देता है। लेकिन इतने वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी कुछ एक ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आती है जिसको देखकर ये लगता है कि जो कहा जाता है कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भी दलितों को प्रताड़ित किया जाता है, छोटे बच्चों को जाति सूचक शब्द लेकर अपमानित किया जाता है। यहाँ तक कि सिस्टम में बैठे बड़े अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो कि दलित समाज से है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि पिछले अगर हम कहें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बीच में दलित समाज से जो अधिकारी थे उनको यहाँ तक कि आत्महत्या तक करनी पड़ी। अभी भी ऐसी घटनाएं सामने आती है, जबकि देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। अभी भी देहात के बीच में, गांव के बीच में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि दलितों को पेशाब पिलाया जाता है, उन पर पेशाब कर दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। क्या हम कहें कि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, या हमारी सामाजिक व्यवस्था है, या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या सचमुच में वो कार्य कर रही है जो उसको करना चाहिए? जो कहा जाता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को एक संविधान दिया था जिसकी वजह से आज अगर हम कहें तो अगर दलित कुछ हद तक अगर सुरक्षित है तो सिर्फ उनके बावजूद। उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि हमारा संविधान, उन्होंने इतना एक शक्तिशाली संविधान बनाया था कि अगर उसका पालन किया जाए तो दलितों के ऊपर अत्याचार रुक सकता है। लेकिन क्या कारण है, क्यों जो ये अत्याचार है ये बढ़ते जा रहे हैं? क्यों दलितों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है? अभी कुछ समय पहले की घटना है, हमारे देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके ऊपर के जूता मारा जाता है, जूता उछाला जाता है गवाही साहब के ऊपर, क्योंकि वो एक दलित है। क्या ये दलित का अपमान नहीं है? एक एडिशनल डीजीपी हरियाणा के पूरन सिंह जी, उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती जा रही। आज हमारे साथ बवाने के पूर्व विधायक श्री जय भगवान उपकार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे क्या उद्देश्य है और क्यों इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर जो है लगाम नहीं लगाई जा रही है, क्यों ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज हम देखें, सीजीआई के ऊपर हमला होता है, उसके बाद जूता फेंका जाता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान तक नहीं आता, हमारे गृह मंत्री की तरफ से एक बयान तक नहीं आता। जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो गृह मंत्री के अधीन है और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि अगर गवाही साहब ने ये कह भी दिया कि भाई मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा सिक्योरिटी बीच, आज इन पर जूता फेंका, कल को उनके ऊपर कुछ ही फेंका जा सकता था। तो क्या पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता है, दायित्व नहीं बनता है कि उसके ऊपर कार्रवाई करे? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम जय भगवान उपकार जी से जानेंगे कि ये जो इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, इससे देश कहाँ जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने जी। व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए। जी सर, जैसे दलितों के ऊपर अभी जैसे कि हमने देखा कि गोई साहब के ऊपर एक जूता फेंका गया, जी सर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार करता हूँ। लगातार जिस प्रकार से दलित समाज के ऊपर, दलित समाज के श्रेष्ठ लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे मैं सीजीआई गवई साहब की बात करूं, चाहे मैं आईपीएस पूरन सिंह जी की बात करूं, चाहे मैं देश के अंदर अनेक राज्यों के अंदर जो हो रही घटनाओं को लेकर चर्चा करूं, तो जो लगातार जो दलित समाज है उस पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ में रेप किए जा रहे हैं। आपने अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो दूल्हे हैं उनका घोड़ियों पर नहीं बैठने दिया जाता। तो बहुत सारी घटनाएं लगातार मन को विचलित करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देश आज बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। तो क्यों हो रही है? तो
ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर शासन प्रणाली है और देश के जो सबसे बड़ा जो पद है, जो न्याय प्रणाली का जो सबसे बड़ा जो पद है सीजीआई, जो पूरे देश के अंदर न्यायिक प्रणाली को संभालते हैं, अगर उनके ऊपर ही जूता फेंक दिया जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा घोर निंदनीय कार्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर जैसे कि भी आपने कहा कि एक इतने बड़े उच्च अधिकारी जब वही सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर जैसे कि जूता फेंका गया, भी हम बात कर रहे थे कि जो एडिशनल डीजीपी है उनको इतना प्रताड़ित किया गया सिस्टम के बीच में कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी और उनकी मिसेज भी आईएएस है। सर उसके बावजूद भी क्या कारण है, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या मजबूरी है हमारी सरकार की कि जो इस प्रकार की घटना होती है उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों कठोर से कठोर कदम नहीं उठाए जाते? देखिए, अभी अभी जैसे कि आपने कहा कि पूरन सिंह जी जो हमारे आईपीएस थे और उन्होंने सरकारी व्यवस्था की खामियों की वजह से और आत्महत्या कर ली, और वो देश के श्रेष्ठ पद पर थे आईपीएस, और उनकी जो वाइफ है वो भी आईएएस है। जो न्यायिक व्यवस्था को देखते हैं, जो लोग जो व्यवस्था को बनाते हैं लोग, अगर उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं तो ये एक घोर निंदनीय अपराध है और ऐसे इसका मैं विरोध करता हूं। और लगातार जो चल रहा है, जो सरकार है, सरकार को ऐसे अत्याचारों पर प्रेशर बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, लेकिन जो हमारी सरकार है वो इस तरफ नहीं देख रही है। क्योंकि एक तरीके से मैं कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर से एक ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं जो शिक्षा की ओर न जाकर के और घोर पिछड़ेपन की तरफ जा रहा है। सब जैसे कि आपको नहीं लगता कि ये जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है या जो हमारी न्याय व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, उसके ऊपर सवाल नहीं उठता कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हम देखें तो क्या है कि ना तो उसके ऊपर कोई न्याय प्रणाली ठोस कदम उठाती है, ना कि प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कोई ठोस कदम उठाते हैं, पुलिस एकदम मौन हो जाती है, किसी तरीके से भी नहीं करती। क्या दलित जो समाज है इसको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आज देश के अंदर दलित समाज जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और दलित समाज ने उस नारे के ऊपर ध्यान दिया और लगातार शिक्षा का जो स्तर है उसको उस पर आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की, और आज दलित समाज जो है वो काफी तादाद में शिक्षित है और वो अपनी जो काबिलियत है वो शिक्षा के द्वारा लोगों के बीच में जाके एहसास करा रहा है कि किस तरीके से शिक्षा के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दलित समाज ने हमेशा कोशिश किया, प्रयास किया कि देश उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, देश के अंदर जो सरकार चल रही है, उस सरकारों को भी सोचने की जरूरत है कि जब तक देश के अंदर, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो आदिवासी है, जब तक आप इनको न्याय नहीं देंगे तब तक ये देश जो है वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। देश आगे जब भी बढ़ेगा जब देश के सभी जो वर्ग है आपस में मिलजुल करके प्यार से, भाईचारे के साथ में मिलजुल करके रहेंगे, तभी जो देश है वो तरक्की करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमें अपने पड़ोसी देश को देखना चाहिए, चीन को, जिसके अंदर धार्मिक कट्टरवाद को खत्म कर दिया गया, साम्यवाद पैदा किया गया, और वो देश चीन जो हमसे कई साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे 40 साल बहुत आगे है और हम उनसे 40 साल पीछे है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा धर्म, जातिवाद को लेकर के हम लोग पिछड़े हुए हैं, अज्ञानता की कमी है, हम लोग धर्म के उस पर चल रहे हैं, और जो शिक्षा का जो स्तर है उसको हम डाउन करते जा रहे हैं। जब तक देश के अंदर शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमें वैज्ञानिक सोच के साथ में आगे चलना पड़ेगा और वैज्ञानिक सोच के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये देश जो है वो तरक्की कर पाएगा। और ये जो जातिवाद की जो अवधारणा है इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। सर जैसे कि भी आपने कहा कि जैसे आप आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक हैं, सर आपकी सरकार के समय में दिल्ली के बीच में अगर हम कहें शिक्षा के क्षेत्र के बीच में एक अद्भुत काम किया गया था, पूरे स्कूल जो है उनको बदल दिया गया था। कोई भी जो बच्चा था वो जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनका बिल्कुल स्तर एकदम बदल दिया गया था सरकारी स्कूलों का, चाहे उनके काम थे, नई नई उसके बीच में जो है लेबोरेटरीज बना दी गई थी, खेलने की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई थी, हर तरीके से सुधार किए गए थे। यहाँ तक कि लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में आने लगते थे पढ़ने के लिए।
तो सर जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर 12,000 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो सर आपको नहीं लगता कि ये इनकी जो ये सोच ये है कि जो बच्चा शिक्षित है ना हो, ना शिक्षित होगा, ना रोजगार मांगेगा, ना ही अपने अधिकारियों के लिए बात करेगा। जी, देखिए कि जिस प्रकार से बार बार खबरें आ रही है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं राजस्थान की बात करूं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के अंदर लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस देश के अंदर शिक्षा जो प्रणाली है की कमी होगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और जिस देश के अंदर शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी, वो देश आगे तरक्की करेगा। आप देख सकते हैं हमारे बाद में, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, चाहे मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, चाहे मैं कनाडा की बात करूं, चाहे मैं सिंगापुर की बात करूं, ये छोटे छोटे देश हैं लेकिन हमसे बहुत आगे है। इनकी जो जीडीपी है हमसे बहुत आगे है। क्यों है? क्योंकि वहां पर वो सभी लोग 99% शिक्षित लोग हैं। और हमारे देश के अंदर शिक्षा को कम किया जा रहा है कि ये लोग हैं शिक्षित ना हो पाए, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेटकरण किया जा रहा है, जिससे कि जो गरीब का जो बच्चा है वो शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। और इतनी शिक्षा जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि जो गरीब का बच्चा है वो सोचने को मजबूर हो जाता है, और मेडिकल, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटी है, उनमें एडमिशन उनका नहीं हो पाता है। जबकि इसके उल्टे दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार शिक्षा को लेकर के काम किया। हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, और यहाँ पर अनेक प्रकार के जो टेक्नोलॉजी जो स्कूल थे वो खोले, कॉलेज खोले, जिससे कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो। और स्कूलों को बहुत अच्छा किया। दिल्ली के अंदर जो क्लासेस थी, जो बैठने की जो व्यवस्था थी बच्चों की, वो ठीक नहीं थी, उसको बहुत अच्छा किया। जो स्कूलों के अंदर मैं लेबोरेटरी की बात करूं, चाहे मैं साइंस की लेबोरेटरी की बात करूं, चाहे मैं लाइब्रेरी की बात करूं, हर चीज को अरविंद केजरीवाल ने अच्छा किया। ये एक अच्छी सोच का नतीजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक शिक्षा लोगों, क्योंकि वो खुद एक शिक्षित व्यक्ति है, और शिक्षित व्यक्ति ही जानता है कि शिक्षा के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और लोगों के अंदर से जो धर्मवाद की जो राजनीति चल रही है, जो जातिवाद की जो राजनीति चल रही है, वो शिक्षा के द्वारा ही खत्म की जा सकती है। सर जैसे कि भी हरियाणा के बीच में जो एडिशनल डीजीपी पूरन सिंह जी के जो भी आत्महत्या का केस सामने आया, एक दलित थे, उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि सिस्टम के द्वारा कि उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। सर उसके लिए जो हरियाणा का दलित है, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनके ऊपर उनको न्याय नहीं मिलता तो सड़कों पर आएंगे। सर हम किसी भी आंदोलन के पक्षकार नहीं है, क्योंकि जब भी आंदोलन होता है तो नुकसान होता है, देश तरक्की की ओर नहीं बढ़ता। जैसे हम असम देख ले, मणिपुर देख ले, बिहार देख ले, इसमें हर जगह पे जो है दलित समाज जो है में बहुत ज्यादा क्रोश है, और वो सड़कों के ऊपर उतर गए हैं। और जो हमारे जनजी है, जिनको कि हमारे देश के लिए जो विकास के कार्य है उनके बीच में योगदान देना चाहिए, आज वो सड़कों पर उतरे हुए मजबूर है आंदोलन करने के लिए। सर आप इसको कैसे देखते हैं कि जैसे जो नेपाल के बीच में आपने देखा कि जनजी की वजह से वहां पर सत्ता पलट गया, हमारे देश का कहाँ किस ओर हो जा रहा है? देखिए मैं बात करूं, ये बात अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा, देखेंगे कि दिल्ली में बैठी जो भाजपा की सरकार है, जो केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने लगातार देश के जो मूल निवासी है हमेशा उनका विरोध किया है। मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब के अंदर किसान आंदोलन हुआ, आपने देखा कि कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े, और लगातार 1 से 1.5 साल तक लगातार पंजाब के जो लोग हैं वो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे रहे, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। जब मजबूरी में जाकर के सरकार ने उन तीनों जो काले कानून थे उनको वापस लिया। मैं बात करूं मणिपुर की, मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, लगातार अत्याचार हुए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन भी मणिपुर नहीं पहुंचे पिछले 1.5 साल से। और देखिए आंदोलन तो होगा, क्योंकि जब सरकार नहीं सुनेगी, जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाएगी, और उनको दलितों की आवाज, गरीबों की आवाज, आदिवासियों की आवाज अगर सुनाई नहीं देगी, तो जो देश का जो गरीब है, देश का जो मजदूर है, देश का जो आदिवासी है, देश का जो कमजोर तबका है, वो लगातार आंदोलन करेगा। और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर लगातार जो आईपीएस पूरन सिंह जी है, क्योंकि वो उनकी डिमांड है, लोगों की, दलित समाज की डिमांड है, क्योंकि जो श्रेष्ठ जो पदाधिकारी है, डीजी साहब है हरियाणा के, उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया है, जिसके कारण पूरन सिंह जी ने आत्महत्या की है। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के अंदर सभी के नाम मौजूद है, आपने देखा। और उन्होंने जो मांग की है वो सही मांग की है कि भैया कि ऐसे लोग
जो बड़े बड़े पदों पर बैठ करके और जो अपने छोटे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार करेंगे तो इंसाफ किसी को नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए और ये लोगों ने जायज मांग की है और डीजीपी साहब को हटाना चाहिए वहां से, हरियाणा से, और दूसरे लोगों को वहां लगाना चाहिए और जिससे कि वहां के लोगों को न्याय मिल सके। सर, जैसे कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमें बताया कि किस प्रकार की जो दलितों का जो प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से उन लोगों को जो है आगे लाना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें संक्षेप में बताएं कि ऐसी क्या व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए या दलितों को अपने हाथ में बनानी चाहिए कि जिससे उनको न्याय मिल सके। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि सरकार को सबसे पहले पारदर्शिता को आगे लाना पड़ेगा। जब तक देश के अंदर पारदर्शिता नहीं आएगी और सभी को समान अधिकार नहीं मिलेंगे जो कि हमारे संविधान के अंदर है और देश संविधान के तरीके से नहीं चलेगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरे सरकार से निवेदन है कि सरकार देश को संविधान के दायरे से चलाए और सभी जो सामाजिक अधिकार है वो लोगों को मिलने चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि हम सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था चलाई जा रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुरूप है और लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि जब सरकार से कोई भी कानून बनता है और उस कानून का फायदा वहां के जो गरीब लोग हैं या गरीब तबका है या मूल निवासी है उनको नहीं मिलेगा, तो फिर कैसी कानून व्यवस्था। तो मेरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही मेरी मांग है कि सरकार जो है पारदर्शिता लेकर के आए और देश को संविधान के तहत चलाए। जो संविधान ने जो मूल अधिकार आम जनता को दिए हैं उन पर थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद, नमस्कार। सर ने हमारे को, विधायक साहब ने बताया कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो देश को संविधान के अनुरूप चलाना पड़ेगा। संविधान से छेड़छाड़ जो की जा रही है उससे जो है आने वाला समय जो है उसके बीच में कभी भी देश की जो है परिस्थितियां बिगड़ सकती है। तो चाहिए कि जो संविधान है उसके मुताबिक ही देश चले। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला। जी।